एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया है। यह सरासर गलत है और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई के अफसरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, उन पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने ये सरासर राजनीतिक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसका लक्ष्य बस इतना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। आज बीजेपी मेरे नाम का दुष्प्रचार करने की, मेरे नाम की और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशें कर रही है, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर बीजेपी का कोई काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पॉन्स तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें, जो गलत खबर छापी है उसे विड्रॉ करें, सही खबर छापें, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने मैं कौन सा बड़ा घोटालेबाज हूं, मैंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया हो और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ईडी की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तौर पर मेरी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी। आप सबका आम आदमी पार्टी के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुबह से जो भी न्यूज़ रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मैलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है। जो सुबह से खबरें दिखाई जा रही हैं वो सरासर गलत और झूठी और बेबुनियाद हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी जांच में आज तक, जब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनी है और खास करके ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज मैटर में चल रही है, कहीं पर भी मेरा नाम बतौर अक्यूज्ड, बतौर सस्पेक्ट या बतौर विटनेस, ना अभियुक्त के तौर पे, ना गवाह के तौर पे, ना संदिग्ध व्यक्ति के तौर पे कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। जो रिपोर्ट छापी जा रही है अखबारों द्वारा, न्यूज वेबसाइट्स द्वारा, न्यूज चैनल्स द्वारा, वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। एक किसी मीटिंग का रेफरेंस दिया गया है कि कोई बैठक हुई थी, उस बैठक में कई लोग शामिल थे और उसमें
कहीं मेरे नाम का जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा नाम कहीं पर भी बतौर अक्यूज्ड, बतौर विटनेस या बतौर सस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के अपने मीडिया के साथियों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, बेनती करना चाहूंगा कि एक इंसान की छवि, उसकी गुडविल, उसकी क्रेडिबिलिटी सार्वजनिक जीवन में बहुत जद्दोजहद से, मेहनत से, खून पसीने से बनती है। किसी की भी रेपुटेशन को इस प्रकार से हार्म करने से पहले जर्नलिस्टिक नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपको कम से कम मुझसे एक रिस्पॉन्स तो लेना चाहिए था, मुझसे पूछना तो चाहिए था कि आपका नाम आ गया, आपको इस पे क्या कहना है, मैं स्पष्टीकरण देता। लेकिन बिना मुझसे कोई भी जवाब मांगे हुए देश के कई बड़े मीडिया हाउसेस ने मेरे नाम की और मेरी छवि की हानि पहुंचाने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लैरिफाई करें। जो गलत खबर छापी है उसे विड्रॉ करें, सही खबर छापें, नहीं तो मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उन तमाम अखबारों के खिलाफ या मीडिया हाउसेस के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाम को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया है कि न जाने मैं कौन सा बड़ा घोटालेबाज हूं, मैंने कितने करोड़ों का घोटाला कर दिया हो और मैं इस पूरे कई मुकदमों में या कई ईडी की कंप्लेंटों में अभियुक्त के तौर पर मेरी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोर्ट के सामने रखी है। साथियों, ये जो पूरी कार्रवाई है, जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पिछले करीब करीब 1 साल से चल रही है, ये सरासर राजनीतिक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और इसका लक्ष्य बस इतना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और शायद आज बीजेपी मेरे नाम का दुष्प्रचार करने की, मेरे नाम की और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशें कर रही है, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में लगातार बढ़ती जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने के लिए इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि अगर बीजेपी का कोई काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर बीजेपी का कोई काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है। जैसे कंस को यह मालूम था कि उसका अंत, उसका विनाश, उसका काल, उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों लिखी है और उसने हर संभव कोशिश करी भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने की, लेकिन हानि नहीं पहुंचा पाया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी यह बात जानती है कि उनका अंत और उनका काल अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल के हाथों लिखा है। इसीलिए वो हर संभव कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की, लेकिन सफल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते ये सारे शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। जिस इन्वेस्टिगेशन की हम जिक्र कर रहे हैं, इस इन्वेस्टिगेशन को आप सब जो आज इस भारी तादाद में इस आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हैं, आप सब करीब करीब 1 साल से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से देख रहे हैं। करीब 1000 से ज्यादा अफसर इस पूरी जांच पड़ताल में शामिल हैं। 400 से ज्यादा ठिकानों पर इन लोगों ने सर्च किया, सीज किया, रेडें करी। कई गवाहों को अपने पास बुलाकर उनके बयान दर्ज कराए, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं ढूंढ पाए, ना इनको मिली, क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं। यह बीजेपी के दिमाग का घोटाला है। रोज बीजेपी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। 1000 करोड़ तो छोड़िए, 10 रुपए भी अगर भारतीय जनता पार्टी की इन एजेंसियों को कहीं से मिले हो तो मुझे बताइए। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं, ईडी और सीबीआई के अफसरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है, उन पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालो और उसी कवायद में
आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही को हानि पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। आम आदमी पार्टी इन पर्चों से, इन चार्जशीट से, इन जेलों से डरने वाली नहीं है। हम सड़कों पे आंदोलन करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं और मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज मीडिया हाउसेज ने गलत खबर दिखाकर, खबरों को तोड़ मरोड़ कर मेरे नाम और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, यह सरासर गलत है। मैं आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सब इन सारी स्टोरीज को रिट्रैक्ट करें और क्लैरिफिकेशन इशू करें, वरना मुझे मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।